दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। आइए दोस्तों, आज आपको एक और इतिहास से जुड़ी रोचक जानकारी उपलब्ध करवाता हूं। जी हां दोस्तों, राजस्थान में अनेक प्रकार के किस्से कहानियां, इतिहास में रोचक घटनाएं भरी पड़ी है। भले ही वो सूरवीरता की हो, भले ही प्रेम की हो, भले ही वो व्यवहारगत हो, भले ही हमारी सामाजिक व्यवस्था के संबंधी हो, लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही रोचक कहानी है। जी हाँ दोस्तों, शादी के लिए बारात गई, लेकिन बारात गई परंतु दूल्हा नहीं गया। अब दूल्हा नहीं गया तो दुल्हन नहीं आई और दुल्हन के बाप ने बदले में मूसल भेज दिया। जी हाँ दोस्तों, मूसल भेजा, वही मूसल जिसके बारे में कहा जाता है कि ओखली में सर दिया तो मूसल से क्या डरना, वो मूसल भेज दिया। और ये इतिहास में एक रोचक घटना बन के रह गई और आज भी लोग इसके किस्से सुनाते हैं। बड़े बुजुर्ग इसके बारे में बहुत बार सुनाते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन शायद आप में से बहुत से नहीं जानते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको पूरा इतिहास बताता हूं, जुड़े रहें, पूरा वीडियो देखें। जी हाँ दोस्तों, हमारे राजस्थान में अनेक प्रकार की प्रथाएं चलती थी, अब भी बहुत सारी प्रथाएं चलती है। उनमें से एक प्रथा है जिसका नाम है खांडा प्रथा। जी हाँ दोस्तों, खांडा बोलते हैं तलवार को, और तलवार को हमारे मारवाड़ में खांडा बोलते हैं। और वही तलवार जो लड़ाई में काम आती है, जहां शत्रु का संहार किया जाता है। इन तलवारों के बलबूते पर बड़े बड़े रियासतें कायम की, बड़े बड़े राज्य कायम किए और बड़े बड़े भूपतों को धूल चटाई। इस तलवार के बलबूते पर हमारी आन बान और शान कायम रही। वही तलवार जिसको शमशीर भी बोलते हैं, हमारे मारवाड़ में जिसको खांडा भी बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, तलवार केवल लड़ाई के रूप में ही नहीं, आज भी जब शादी होती है हमारे हिंदू संस्कृति में, तब शादी होती है तब दूल्हा हाथ में तलवार लेकर के जाता है। उसका तलवार का बहुत बड़ा महत्व है। ये मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है कि दूल्हा तलवार क्यों हाथ में रखता है, वो आप देखें। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी ये देने जा रहा हूं कि वो जो तलवार है उसको केवल लड़ाई में ही काम नहीं लिया जाता। इसको केवल बारात में जाते वक्त दूल्हा ही उपयोग में हाथ में नहीं रखता है, बल्कि इस तलवार के फेरे खाकर के इतिहास में अनेक लोगों ने शादी की है। और ये राजपूतों में और अन्य जातियों में ये प्रचलन था कि किसी कारण से दूल्हा व्यस्त है, कहीं दूर है, पहुंच नहीं पा रहा है, मुहूर्त निकला जा रहा है, तो तलवार जिसको खांडा बोलते हैं, उस खांडे के फेरे खाकर के, अग्नि के फेरे खाके दुल्हन और खांडे ने अर्थात तलवार ने फेरे खाकर के और फिर बाद में जीवन संगनी बनी है। तो दोस्तों, इसी प्रथा को खांडा प्रथा कहते हैं अथवा खांडा प्रथा विवाह कहते हैं। तलवार के साथ में जो फेरे खाती थी दुल्हन, उसी को ही खांडा प्रथा कहा जाता था। थी और सगाई का तो अब भी दस्तूर है। जब कोई फौज में है, छुट्टियां नहीं मिलती और सगाई करनी होती है तो तलवार घर पर होती है, उस पर तिलक करते हैं, तिलक लगा करके और बाकायदा दस्तूर करके सगाई तय की जाती है। इससे जाहिर होता है कि तलवार का कितना महत्व था। और इतिहास पूरा का पूरा जो लिखा गया है, उस तलवारों के बलबूते पर रियासतें कायम हुई है, उस पर तो सब कुछ लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आज जो मैं किस्सा सुनाने जा रहा हूं वो हमारे राजस्थान के मारवाड़ के जाने माने इतिहासकार और दीवान, जिनके बारे में कौन नहीं जानता, जिनका नाम है मोहनोत नैनसी। मोहनोत नैनसी जो हमारे मारवाड़ के दीवान थे और राजस्थान का यूं कहो कि अबुल फजल था, जिसने सबसे पहले राजस्थान का ये इतिहास लिखा, जिसके अंदर मोहनोत नैनसी की ख्यात प्रथम और द्वितीय दो भाग लिखे, जो मेरे पास में भी आपको मैं दिखा रहा हूं। ये भाग है, ये प्रथम भाग है, आप देख रहे हैं, और ये जो है वो दूसरा भाग है। ये मोहनोत नैनसी के द्वारा लिखा हुआ इतिहास है, जो जिसके अंदर मारवाड़ का पूरा इतिहास है, विभिन्न जातियों का उल्लेख है और यहाँ तक कि भारत भर के और गुजरात के जितने भी राजवंश हुए उनका पूरा का पूरा इतिहास है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से मारवाड़ के परगनों की ख्यात भी उन्होंने लिखी, जो इतिहास में बहुत जानकारी प्राप्त होती है। यही नहीं, ये जाने माने कुशल दीवान थे और मारवाड़ के शासन में इनकी महती भूमिका थी। दोस्तों, इनका जन्म 1610 ईस्वी में जोधपुर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जयमल था, इनकी माता का नाम स्वरूप दे था और ये महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के समकालीन थे और उनके वहीं पर ये दीवान थे और उसी दौरान इन्होंने ये इतिहास पर ख्यात है ये लिखी। दोस्तों, चूंकि उस जमाने में प्रथा थी, बहु विवाह प्रथा थी, राजे महाराजा में भी थी, जागीरदारों में थी, बड़े व्यक्तियों की थी, तो कोई नई बात थी नहीं। मोहनोत नैनसी ने 2 शादी तो कर रखी थी, लेकिन बाड़मेर के दीवान कमा जो थे, उनकी एक बेटी थी जिसकी सगाई मोहनोत नैनसी के साथ में की और तीसरी शादी के लिए मोहनोत नैनसी को बाड़मेर जाना था। जी हाँ दोस्तों, तीसरी शादी के लिए मोहनोत नैनसी को बाड़मेर जाना था, लेकिन राजकाज की व्यस्तता के कारण उसी दौरान ये मोहनोत नैनसी की ख्यात लिखी जा रही थी और व्यस्तता के कारण वो नहीं जाकर के बारात तो गई, लेकिन बारात के साथ में मोहनोत नैनसी जो दूल्हे के रूप में जाना था, उनका प्रतिनिधित्व किया खांडे ने अर्थात तलवार ने। तो बाकायदा तलवार को ससम्मान वहां रखा जाता था, ऊंटों पर, घोड़ों पर अथवा बैलगाड़ी पर या जिसमें भी जाती थी बारात, उसमें तलवार को रखा जाता था दूल्हे की तरह। तो खांडा लेकर के वहां पर गए।
चूंकि भी बाड़मेर के दीवान कमाजी भी बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उनका भी बहुत मान सम्मान था, बड़े बहुत अच्छे रसूखदार व्यक्ति थे। जब वहां बारात गई और उन्होंने दूल्हे को नहीं देखा और जब ये पता लगा कि दूल्हा नहीं आया, बारात आई है और दूल्हे की जगह पर एक खांडा भेजा गया है, तो उन्होंने अपने आप को अपमानित समझा, अपना अनादर समझा, उनको बहुत बुरा लगा और उसी समय उन्होंने तय किया कि जैसे के साथ साथ में तैसा व्यवहार करके मैं दिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, बारात की खातिरदारी हुई, सब कुछ जो शिष्टाचार होता है वो पूरी तरह से निभाया। दुल्हन को उन्होंने नहीं भेजा और दुल्हन की जगह पर उन्होंने उसका बदला लेने के लिए उनकी जो खांडा भेजने की प्रथा थी, जिसके कारण से उनको लज्जित होना पड़ा, उसके बदले में उन्होंने मूसल भेजा। जो आप देख रहे हैं उस मूसल को, ये मूसल भेजा। और फिर बारात ने जब उसका प्रतिकार किया तो उन्होंने एक नहीं सुनी, उन्होंने एक ही कहा कि जब मेरी बेइज्जती की है तो आपको भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए, या तो किसी के साथ में इस प्रकार व्यवहार करें नहीं, और करते हो तो सहन करने की भी क्षमता रखें। और उसके बाद में वो मूसल वहां पर भेजा। फिर दोस्तों क्या था, मूसल लेकर के बारात वहां गई, तो मुणोद नैन्सी को मिले। मुणोद नैन्सी नहीं देखा तो उन्होंने भी ये समझा कि मेरा घोर अपमान किया है। अब उस समय वो मारवाड़ के दीवान थे, कैसे ये सब कुछ अनादर सहन कर सकते थे। उन्होंने उसी समय हुक्म दिया, दूसरे दिन ही वहां से विशाल फौज भेजी बाड़मेर पर और बाड़मेर पर धावा बोला और बाड़मेर के अंदर खूब लूटपाट की। परकोटे के जो दरवाजे थे, जी हाँ दोस्तों, बाड़मेर के परकोटे के जो विशाल दरवाजे थे उनको वहां से ला करके और जालोर के दुर्ग पर लगाया गया। जो आप देख रहे हैं जालोर का दुर्ग, इसके ऊपर जो ये पोल लगी हुई है, दरवाजे जिनको पोल बोला जाता है, ये बाड़मेर से लाई हुई है। ये प्रथम पोल है, ये सूरज पोल है, ये सूरज पोल का आप देखें। उसके बाद में जो ध्रुव पोल है, इस पोल पर जो लगे हुए दरवाजे हैं जालोर के किले पर, ये बाड़मेर से लाए और वहां पर लगाए। मूसल भेजने की बाड़मेर वालों को भयंकर कीमत चुकानी पड़ी और कमाज जो दीवान था उनको भी भारी क्षति हुई। ये इतिहास में घटना अमर हो गई। तो दोस्तों, एक दीवान ने दूसरे दीवान के वहां बारात लेकर के नहीं लेके गए और खाने को भेजा, तो बदले में उन्होंने भी मूसल भेजा और मूसल भेजा तो उसने भी अपना अपमान समझा। पहले वाले ने भी अपमान समझा, दूसरे वाले ने भी अपमान समझा और उस अपमान का बदला फिर मुणोद नैन्सी ने फौज भेज करके किया। यही मुणोद नैन्सी को 3 अगस्त 1670 को महाराजा जसवंत सिंह जी प्रथम ने कैद में डाल दिया। ऐसा उन पर आरोप था कि इन्होंने अपने रिश्तेदारों को मुख्य पदों पर लगाया। साथ ही साथ हिसाब किताबें में कहीं उनका लोगों के द्वारा कहा गया, तो उसके कारण से महाराजा जसवंत सिंह जी बहुत नाराज हुए और उनको कैद में डाल दिया। कैद में डालने के बाद में 1 लाख रुपए का मुणोद नैन्सी पर जुर्माना लगाया। और वो मुणोद नैन्सी जो बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति थे, जिन्होंने बहुत युद्धों में भी भाग लिया और स्वाभिमान थे, तो उनको लगा कि ये मेरा अनादर है। उन्होंने 1 लाख रुपया देना स्वीकार नहीं किया। उनके पास में थे पैसे लेकिन देना स्वीकार नहीं किया और उन्होंने जेल में ही आत्महत्या कर ली। और 3 अगस्त 1670 को जेल के अंदर ही उन्होंने आत्महत्या करके और इतिहासकार ने अपने जीवन को समाप्त कर दिया। बहुत ही खुददार किस्म के व्यक्ति थे। तो दोस्तों, उनसे जुड़ा हुआ इतिहास का ये प्रसंग था। दोस्तों, ऐसे इतिहास में और बहुत सारे रोचक किस्से कहानियां भरे पड़े जो मैं समय समय पर आपको प्रस्तुत करता रहूंगा। आप चैनल से जुड़े रहें। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।